तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 10th का बच्चों का जो आप लोग का गणित का एग्जामिनेशन होने वाला है मंथली टेस्ट प्रोजेक्ट रियल के तहत। ठीक है, प्रोजेक्ट रियल के तहत जो मंथली ठीक है मंथली टेस्ट जो आप लोग का होने वाला है आप लोग का 16 ठीक है कब 16 जून को होने वाला है। उसके लिए हम लोग देखने वाले हुए सभी प्रश्न को जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये रियल पेपर नहीं है, ये आप लोगों का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ओरिजिनल आंसर, ठीक है, आंसर की वीडियो, ठीक है, आंसर की वीडियो कब मिलेगा? आंसर की वीडियो पता है आप लोगों को क्या पावर है? आंसर की वीडियो में जितना भी प्रश्न बताया जाता है सभी प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू मैच करता है। ठीक है, तो देखिए आंसर को वीडियो मिलेगा आप लोगों का 16 जून। ठीक है, 16 जून को एग्जाम है, तो 16 जून के सुबह को कब मिलेगा? सुबह को, मॉर्निंग को। ठीक है, क्या मिलेगा? मॉर्निंग को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग याद रखेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए आंसर के लिए, और इसी प्रश्नों को देख लीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए, और इससे आप लोग प्रैक्टिस बहुत कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है अगर नहीं भी देख पाते ना किसी भी कारण, तो यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा और यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्लास 10th गणित का होने वाला 1 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, अपने शुभम भैया को जरूर सपोर्ट कीजिए, हिंद क्लासेस 234 को सपोर्ट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं ये। ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो 16/6/2026 पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या हो रहा है? रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x और प्लस जो है आप लोग का b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि जो है आप लोग का a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो चलिए एक रूल बताते हैं जो आपके एग्जाम में 100% इससे जो है आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्या रूल होता है? तो 3 गो रूल होता है। एक होता है देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं, एक यहाँ से एक स्टेप का एक सीरियल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, a1/b2 a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये किसका सूत्र होता है? तो ये जो होता है ना, ये होता है अनेक हल। क्या होता है? अनेक हल। और आपका उसके बाद होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको भी याद रखेंगे, ये होता है आप लोगों का अद्वितीय हल, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे अद्वितीय हल, या फिर एक हल। ठीक है, एक हल यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे ये देखिए अद्वितीय अद्वितीय हल। ठीक है, और एक होता है आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट हो गया, और इसको जो है आप लोग याद रखेंगे, जिसका हल हो रहा है एक हल हो रहा है, इसका भी अनेक हल हो रहा है, मतलब ये दोनों जो है जिसका हल होता है उसको कहा जाता है आप लोगों का शांत। क्या कहा जाता है? शांत। ठीक है, क्या कहा जाता है? शांत। ये शांत नहीं, शांत नहीं, संगत हो जाएगा, संगत। ठीक है, संगत होगा। क्या कहता है उसको? संगत कहते हैं। जिसका हल होता है उसको क्या कहा जाता है? संगत कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट मान लीजिए ऊपर, आपको याद नहीं है तो। ठीक है, चलिए, और एक कॉन्सेप्ट होता है आप लोगों का a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये जो होता है इसको कहा जाता है आप लोगों का क्या होता है? कोई हल नहीं। क्या होता है? कोई हल नहीं, ये वाला। ठीक है, कोई हल नहीं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और आप लोगों का इसको बता देते हैं, ये कोई हल ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इसीलिए आपको ये हो जाएगा असंगत। इसको याद रखेंगे। चलिए, कंसेप्ट बता दिए, अब आपका कमेंट, आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हम लोग अभी बताए इसमें जो है, तो इसमें सही कथन चुने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो क्या होगा आप लोग इसमें कमेंट में बताएंगे, अद्वितीय हल या अनेक हल, या फिर कोई हल नहीं, या फिर 2 हल होगा। आप लोग कमेंट में बताइए, किसमें कीजिए? कमेंट कीजिए, हम लोग अभी इसका बताए। ठीक है, चलिए, जितना कमेंट करेंगे उतना आप लोगों को पता चलेगा कि आप समझने किस प्रकार से समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है आप लोगों को, समीकरण दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 4 और एक्स माइनस वाई बराबर 2 का जो है द्वारा निरूपित रेखाओं के लिए निम्न में से सही कथन कौन सा। तो यहाँ पे देखिए x का मान दिया हुआ है, कुछ नहीं मतलब क्या है, कुछ नहीं मतलब क्या है, यहाँ पे एक है, क्या है, एक है, ठीक है। तो 1x है, इसका मतलब ये 1y है बराबर 4 है, ठीक है। और इसका मान है मतलब भी है 1x माइनस 1y, ठीक है। हम समझाने के लिए कर रहे हैं, हम तो ऐसे बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/1, मतलब इसका मतलब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा देते हैं, आप लोग को एक बार बता देते हैं, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। a1/a2, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए क्या आ रहा है, एक में आ रहा प्लस, एक में आ रहा माइनस, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इस टाइप से लिख दीजिए, तो 1/1 और यहाँ पे एक +1 और एक -1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा ये तो और इसको भी बताना था, हम बता नहीं पाए, जिसको देखिए यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट बता देते। तो ये जो होता है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक हल होता है, तो वो हो जाता है प्रतिच्छेदी, क्या होता है प्रतिच्छेदी, ठीक है। तो एक बात देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, हम जितना मन उतना बताएंगे, आप लोगों को जैसे कि समझना चाहिए यार, और जैसे कि दूसरा चैनल में जाना ना पड़े, ठीक है। इस टाइप से समझाएंगे कि मतलब जीवन भर याद रहे, ठीक है। और आपका इस टाइप से पढ़ा रहे थे, एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर भी अपने दोस्तों तक कर देंगे, ताकि हमें जो है मोटिवेट हमारे बना रहे और हम लोग आपको इसी टाइप से सपोर्ट करते रहे और आपके एग्ज़ाम में हेल्प करें, ठीक है। चलिए, तो ये था तीनों कॉन्सेप्ट जो तीनों लिख दिया। अब मैंने देखिए एक है a1/a2, यहाँ पे दूसरा ई कलर का ले लेते पेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए येलो ले लिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, उसके बाद है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 याद रखेंगे। अब देखिए इसको कहा जाता है, हम लोग क्या क्या कहे उसको लिखिए। तो ये क्या है, एक सबसे पहले क्या है, एक संपाती है, क्या है, संपाती है, संपाती रेखा है, इसमें ये संपाती नहीं, सॉरी यार, ये हो जाएगा संगत, ठीक है, थोड़ा गलत हो जा रहा है, संगत, ये भी एक संगत है जिसमें, क्योंकि ये हल हो रहा ना कि और ये एक क्या है असंगत, क्या है असंगत, ठीक है, असंगत। और दूसरा पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बताइए क्या ये एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हल होगा, इसमें हो जाएगा यहाँ पे एक हल, क्या हो जाएगा एक हल कह सकते हैं, मतलब अद्वितीय हल, इसमें अनेक हल, क्या हो जाएगा अनेक हल। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका तीन कंसेप्ट। और एक हल जो होता है ना, इसको कहा जाता है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, यहाँ पे यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेदी, यहाँ पे याद रखेंगे प्रतिच्छेदी, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इसी में प्रतिच्छेदी होता है ये। इसके बाद होता है संपाती, ठीक है, प्रतिच्छेदी संपाती। और ये होता है समांतर, क्या होता है समांतर, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे समांतर, ठीक है, प्रतिच्छेदी संपाती समांतर, इस टाइप से याद रखेंगे, प्रतिच्छेदी संपाती समांतर। एक हल अद्वितीय हल अनेक हल, मतलब सॉरी एक हल ठीक है। देखिए क्या होता है, एक हल अनेक हल कोई हल नहीं, एक हल अनेक हल कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी संपाती समांतर, संगत संगत असंगत, ठीक है। चलिए इस टाइप से याद रखना, नॉट इक्वल टू इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऑल इक्वल टू, और उसके बाद है आप लोगों का इक्वल नॉट इक्वल, ठीक है, ये हो जाता है। सबसे पहले क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, उसके बाद सब इक्वल आ रहा है, उसके बाद इक्वल आ रहा है ये वाला, उसके बाद आ रहा है नॉट इक्वल, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट था जो कवर करा दिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब आपका हो जाएगा क्या प्रतिच्छेदी, क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी। एक क्वेश्चन बताने के लिए इतना सारा आप लोग मेहनत किए, तो इसलिए लाइक तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है आप लोग का 2x + y बराबर 4 और दिया हुआ आपका x + 3y बराबर 15, ठीक है। तो का हल होगा, इसमें हल करेंगे तो क्या होगा, तो इसके देखिए हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, a1/a2 होता है, तो ये a है ये b है, ठीक है, ये मतलब a है और ये a मतलब a1 है ये, और ये है a2, ठीक है, अरे यार हाँ a2, ठीक है। तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। ये भी हो रहा है आपका
1/3। उसके बाद हो जाए आपका इधर आके यहाँ पे -4 आ रहा है और -15 आ रहा है, ठीक है। मतलब तीनों कोई भी बराबर है नहीं, क्या है, बराबर है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक हल होगा, क्या होगा इसमें, एक हल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों का 3x + 2 ky उसके बराबर 2 दिया हुआ आपका 2x + 5 y + 1 बराबर मतलब क्या है, समांतर है, तो k का मान क्या होगा, ठीक है। तो k का मान पूछ रहा है, इसको आराम से आप लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसमें करना इस टाइप से हम लोग करके बता देते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, इसको भी सॉल्व आराम से कर सकते हैं, इतना ज़रूरत नहीं है कि इतना हार्ड तरीके से करें। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 3x + 2 ky बराबर 2 और दिया हुआ आपका 2x + 5y + 1 बराबर 0 जो है समांतर है। समांतर का भी बताइए क्या बोलते हैं, समांतर, प्रतिच्छेदी संपाती समांतर। प्रतिच्छेदी क्या बोले थे हमको, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। संपाती, संपाती का क्या बोले, प्रतिच्छेदी संपाती, संपाती को बोले थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और समांतर का क्या बोले थे, पर समांतर को बोले थे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यही रूल बोले थे कि नहीं, अब यही रूल को फॉलो करा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो a1/a2, a का मान यहाँ पे 3 और इसके बाद है 2, इधर इधर 2 है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे 3 और अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। a1/a2 कर दिए, उसके बाद बराबर दे दिए, और b1/b2 मतलब b का मान यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2/5 हो गया, ठीक है। और नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू वाला कुछ करने का जरूरत नहीं है हमको, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका 2k है, इसमें क्या है 2, इधर देखिए k है, इसको ध्यान दीजिए, 2k है बटा 5 होगा ना। तो अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर इधर, ठीक है। तो इसको कर देंगे तो इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4k बराबर, यहाँ पे लिखिए एकदम आसान है, 4k बराबर इधर हो जाएगा 15। अब 15 इधर 4k को इधर कर देते हैं और इधर हो जाएगा आपका 15 के, ठीक है। तो आपका के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 15/4, कितना हो जाएगा 15/4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्या है, सी करेक्ट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। चल आराम से कर सकते हैं ना, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो 15/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहा जाता है, दो जो है चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। मतलब जो आप लोगों का ax + by + c बराबर 0 के जो है कितने हल हो सकते हैं, वो तो मैं तो कहूँगा इसका अनंत हल होगा। क्यों अनंत होगा, एग्जाम्पल देखो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। तो जैसे कि हम लोग अगर x का मान मान लेते हैं यहाँ पे 2 मतलब ax दिया हुआ ना, तो इस टाइप से दिया हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए a का मान अगर हम लोग मान लेते हैं 3, ठीक है, और b का मान ऐसे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जो है मान आएगा अलग, क्या आ जाएगा, अलग, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, मतलब जितना अलग अलग संख्या बैठाएंगे तो यहाँ पे संख्या मान भी अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार जो होगा इसका हल कभी भी समाप्त होगा नहीं होगा, तो अनंत होगा, क्या हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोगों का, x - 2y बराबर 0 और यहाँ पे जो दिया हुआ आपका 3x + 4y बराबर 10, ठीक है। तो का हल बताइए। तो मेरे अनुसार सुनो, एकदम आसान तरीका बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन को आप मन में ही बैठाना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x का मान 1, मतलब पहला वाला जो होता है ना, फर्स्ट वाला, जैसे कि 1:2, तो फर्स्ट वाला जो होता है ये होता है x का मान और ये होता है y का मान। पहला वाला x हो जाएगा, यह वाला y हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान हम लोग अगर 1 बैठा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बैठा देते हैं 2, तो इन दोनों को गुना करें, मतलब 1 में से अगर यहाँ पे 2 दूनी कितना हो 4, तो यहाँ पे घटा देंगे तो -3 आ रहा है, और आना कितना था, 0 आना था। तो ये गलत हो गया, क्या होगा, गलत हो गया, हमको 0 ही लाना होगा, इधर भी 0, 0 बराबर 0 करना होगा, ठीक है। तो ये करना होगा रूल हमको। यहाँ पे अगर कर देंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 में से अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान अगर हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है, और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू यहाँ पे -1, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2, मतलब 4 बराबर 0 आ जा रहा है। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया मेरे दोस्त। अब यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए और यही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ इसी को दोनों ऑप्शन में इधर उधर अगर एक सॉल्यूशन हो रहा है तो इसको भी सॉल्यूशन कीजिए,
ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इधर वाला सॉल्यूशन हो जाता है बट इधर वाला नहीं होता है, तो दोनों की चेक करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2x हम लोग मान लेते हैं, x का मान 2 दे दिए, यहाँ पे x का मान 2 और यहाँ पे 2 का मान, यहाँ पे y का मान कितना दिया, y का मान दिया हुआ है 1, कितना दिया हुआ है 1 बराबर आपका 0, ठीक है। तो 2 में से अगर 2 घटा देंगे कितना होगा 0, तो 0 बराबर 0, पहला वाला ये वाला सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा आपका 10 बोला है, ठीक है। तो देखते हैं होता है कि नहीं। तो 3 इंटू एक्स का मान दिया हुआ आपका कितना 2 और 4 का मान दिया हुआ है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 दूने कितना होता है 6 प्लस 4 मतलब 10 बराबर 10, लास्ट में भी इसमें भी आ गया, इसमें भी सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याएं दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर जो है 26 दिया हुआ है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है। दो संख्या जो है यहाँ पे माना पहला संख्या x और दूसरा संख्या y, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई का मान कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है। मतलब पहला संख्या का जो मान है ये दूसरा से 3 गुना है, ठीक है। तो ये होगा इस टाइप से हो गया। अब आपको यहाँ पे बोलता है 3 गुनी है तो आपको हल करना है, तो हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, विलोपन विधि से भी आप लोग कर सकते हैं। विलोपन विधि से क्या रूल लगता है, दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है, आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। यहाँ पे x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण मतलब जो x का मान होता है समीकरण 1 पे रखने देते हैं, कभी समीकरण 2 में, तो यहाँ पे x का मान जो है x बराबर कितना है, x बराबर 3y है, ठीक है। तो यहाँ पे 3y लिख देंगे, कितना होगा 3y, तो मतलब यहाँ पे x माइनस यहाँ पे दिया हुआ कितना है माई x माइनस वाई बराबर 26 दिया हुआ है, परंतु हमारा हो जाएगा यहाँ पे x का मान 3y दे देना हम लोग का 3y, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर 26 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2y बराबर हो जाएगा आपका 26, अब 2 से काट देते 13, ठीक है। तो यहाँ पे आपका y का मान आ गया 13, और आपको यहाँ पे पूछा गया है कि x का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान जो होगा y का 3 गुना होगा, कितना होगा y का, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया x बराबर जो है 3y, मतलब y का जो है 3 गुना है x का मान, ठीक है। तो y का मान हम लोग 3 इंटू और y का मान कितना है 13 है, तो ठीक है मतलब 39। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में जो ये पहुंचते हैं कि y बराबर मतलब x बराबर होगा 39 और y बराबर होगा 13, यही आंसर। देखिए तो x बराबर इसी टाइप से x बराबर सॉरी हाँ y बराबर 13 और x बराबर 39, यही तो बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में कहा जा रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री है। तो एक बड़ा कोण मान लेते हैं एक छोटा कोण, तो बड़ा कोण माने x और y, एक छोटा कोण माने y, ठीक है। तो दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण मतलब क्या होता है x प्लस वाई बराबर 180, ठीक है, ये होता है संपूरक। तो देखिए यहाँ पे x बराबर मान लिए हम लोग बड़ा कोण x और छोटा कोण y मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है संपूरक कोण, संपूरक कोण मतलब क्या होता है, एक होता है पूरक कोण, पूरक पूरक कोण कितना होता है, पूरक यहाँ पे लिख देते हैं पूरक, ठीक है। पूरक कोण कितना होता है x प्लस वाई बराबर होता है आप लोग का 90 डिग्री, ठीक है। मतलब x माइनस वाई बराबर यहाँ पे मतलब ये होता है कि तो मतलब यहाँ पे होगा क्या देखिए समझिए, यहाँ पे x का मान जो है आप लोग समीकरण 1 में इस टाइप से आप लोग रख दिए, एकदम आसान है, ठीक है। संपूरक मतलब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो और यहाँ पे छोटा कोण जो है 18 डिग्री है, देखिए, ठीक है। क्या हुआ 180 डिग्री और संपूरक कोण का योग, तो देखिए यहाँ पे छोटा कोण जो बोला है 18 डिग्री अधिक है, किससे अधिक है, छोटा कोण जो है बड़ा कोण से किससे होता है, मतलब बड़ा कोण मतलब वो एक्स क्या है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण छोटा से 180, बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो इस टाइप से कर देंगे तो आपका उसके बाद समीकरण 1 में बैठा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे x का यहाँ पे x बराबर क्या होता है y प्लस 18, तो y यहाँ पे हम लोग क्या इस टाइप से x प्लस ये वाला समीकरण, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 180, तो x का मान दिया हुआ आपका यहाँ पे y प्लस 18, ठीक है। तो y प्लस 18 हो जाएगा और यहाँ पे y, ठीक है, मतलब 2y बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस हो जाएगा आपका 18, ठीक है। 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 162, ठीक है, 162 2y, ठीक है। तो y को अगर काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 81, क्या बराबर y बराबर 81 हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे देखिए तो y बराबर आपका 81 आ गया और आपका समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 ये था। अब यहाँ पे हम लोग का
81 को रख देंगे, ठीक है। तो y का मान यहाँ पे 81 को रख देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 99 डिग्री, ठीक है। एकदम आसान था जो कर दिए, मतलब 18। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या दिया, y प्लस 18, y का मान 81 है, 81 प्लस 18, 81 प्लस 18 करेंगे तो 99 आ गया। तो आंसर आ गया आप लोगों को 99 डिग्री और 18 डिग्री, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कवर करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 9 के ऐसे जो है मान ज्ञात कीजिए जिनके जो है एक समीकरण जो है आप लोग का पी एक्स प्लस जो है 3y बराबर 7 और जो है आप लोग 2x माइनस वाई बराबर 6 का जो है आप लोग का अद्वितीय हल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को दिया हुआ आपका पी एक्स प्लस 3y बराबर 7, ठीक है। और एक दिया हुआ आपका जो है आप लोग का 2x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इस टाइप से समीकरण में बैठा देना है, ठीक है। तो पी एक्स बराबर हो जाए आपका यहाँ पे इस टाइप से माइनस करा देंगे और इधर आके इधर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण आपको बैठा देता है, अद्वितीय हल बोला गया, तो अद्वितीय हल का सूत्र क्या बोले थे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आपका यहाँ पे a1 b1 और c1 का मान लिख दिया और a2 b2 और c2 का लिख दी जो भी था, मतलब, ठीक है। यहाँ पे c2 होगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी तो यहाँ पे c2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a1 मतलब p/2 नॉट इक्वल टू 3/-1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस पी नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। माइनस पी मतलब 6 बराबर -6, पी बराबर मतलब हम लोग क्या बोले, -6 बराबर नॉट इक्वल टू पी बोले थे, तो यहाँ पे पी बराबर इसीलिए हो जाएगा नॉट इक्वल टू -6, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं हो गया। अब आपका यही आपका हल हो जाएगा, ठीक है। यही आपका हल हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट एक 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है 10 के ऐसे जो है मान ज्ञात कीजिए जिसके जो है आप लोग के लिए जो है निम्नलिखित समीकरण जो है निकाय का एक अद्वितीय हल हो, ठीक है। तो देखिए दिया गया समीकरण यहाँ पे दिया हुआ आपका जो है आपका पी एक्स प्लस जो है 2y बराबर 5 और 3x प्लस वाई बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण को आप लोगों को हल करना है, ठीक है। तो पी एक्स प्लस यहाँ पे इस टाइप से लिख देंगे और यहाँ पर क्या बताया गया है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का कॉन्सेप्ट वही पड़ा, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अब यही मान को, अरे यार यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, बड़ा खराब लगता है यार ऐसा होता है तो। चलो अगला ये भी रिपीट हो गया। देखो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसको दिखा देते, ठीक है। देखो ये भी इम्पोर्टेंट जो आपके बुक से उठाया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बुक से ये आ सकता है 3 मार्क्स के एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यदि हम जो है अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं तो भिन्न जो है एक में बदल जाता है। तो यदि हर में जो आप लोग का एक जोड़ दे तो जो आप लोग हर 1/2 हो जाती है तो वह भिन्न क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को कहा गया है हल, यहाँ पे मान जो है आपको का माना भिन्न का जो है अंश मतलब भिन्न का अंश बराबर x दिया हुआ है आपका तथा भिन्न का जो है हर बराबर आप लोग का y दिया हुआ है, ठीक है। तो मूल भिन्न, ठीक है, मूल भिन्न का जो है आप लोग यहाँ पे बराबर जो आपका x/y, ठीक है। यहाँ पे x भिन्न मतलब क्या होता है, भिन्न मतलब होता है p/q के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए x/y कर दिए। अब आपको यहाँ पे भिन्न में एक जोड़ देते सबसे पहले, उसके बाद एक घटा देते, तो सबसे पहले एक जोड़ा उसके बाद एक घटाया तो बराबर आपका 1 हो गया, मतलब इस प्रकार का हुआ समीकरण बराबर 1, ठीक है। ये समीकरण है, समीकरण को उसके बाद हम लोग यहाँ पे y है ये, ठीक है, y है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आ जाता है, इस टाइप से आ जाता है, इस टाइप से आने के बाद अब हम लोग कर देते हैं इसमें x प्लस यहाँ पे जो है हो जाएगा इस टाइप से, देखो यार चलो। तो x यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे -1 यहाँ पे जो है प्लस है, ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस माइनस काट तो 1 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस कटेगा नहीं, सॉरी, हाँ मतलब ये हो गया। अब ये आने के बाद आप लोग को x माइनस वाई बराबर जो है -2, यहाँ पे देख सकते हो x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण पहला हो गया। उसके बाद केवल जो है एक जोड़ने पर जो है जब बट्टा 1/2 में, ठीक है। यहाँ पे देखो भिन्न में जब यहाँ पे लास्ट वाले में कहा गया कि तो यह इतना हो जाती है, ठीक है, एक जोड़ने पर। यदि हर में एक जोड़ा जाता है, ये जो 1/2 में हर में हम लोग कितना जोड़ दिए, एक जोड़ दिए, ठीक है। इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x बट्टा हो जाएगा y प्लस 1 बराबर जो है 1/2, ठीक है। हर में जोड़ दिए एक, देखो हर मतलब जो होता है p/q, x/y हर हो गया 1 जोड़ दिए, ठीक है।
अब जो आप लोग को तिरछा गुना इस टाइप से इधर कर देंगे, मतलब 2x बराबर हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा y+1, ठीक है। तो 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। अब इसको विलोपन है, दोनों को सॉल्व कर देना है, ठीक है। इस टाइप से आसान से कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे तो आपका 3 आ जाएगा x बराबर, और y बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को मैं जितना हो सके उतना नॉलेज देने की प्रयास किया हूँ, तो चलिए बाय बाय, थैंक्स।